नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि अपना जो एक लेसन है 13वां, इस 13वें लेसन में जो अपने काव्य खंड का चल रहा है, 9वां पढ़ लिया, 10वां पढ़ लिया, 11, 12 पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमारा 13वां लेसन है। तो लेसन का जो नाम हुआ है ग्राम श्री। अब ग्राम से मतलब गांव से है, श्री का मतलब लक्ष्मी से ले लेते हैं, रुपये पैसे से ले लेते हैं, यहाँ पे लेंगे खुशहाली से लेंगे ग्राम से। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्राम श्री कविता जो लिखने वाले हैं, जो कवि महोदय वो अपने हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए पंत शब्द का हालांकि एक सरनेम, लेकिन अपन क्या लेंगे इसका, पंत से आप पत्ता भी मान सकते हैं। पत्ते जो होते हैं, पत्ता नाम आता है, पेड़ पौधे सब इनका आपके दिमाग में चीज आती है। तो ये देखने की बात है कि जो सुमित्रा नंदन पंत महोदय प्रसिद्ध कवि हैं, ये प्रकृति को लेकर कविताओं का रचना करते हैं। तो आपको बारीकी समझना कि ये जो कविता है कैसी है, ये प्रकृति के बारे में कविता है और प्रकृति का एक बाह्य तौर पे नहीं, ये मनुष्य से जुड़ी हुई जो प्रकृति है, जो क्षेत्र है, उसको बताएगी। तो सीधा यही है कि इस कविता में आपको जो खेती है, ये खेती है, जो मजदूर है, खेती जो है, खेती को लेकर के हमें जो जिनको हम जानते हैं उन चीजों को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा मतलब प्रकृति का मनोहारी वातावरण का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि मनोहारी वातावरण क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसके प्रसंग से संबंधित याद रखें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, हालांकि क्षितिज नहीं लिखते तो बात अलग है कि हमारे पाठ्य पुस्तक के शीर्षक पाठ ग्राम श्री से उद्धृत है या लिया गया है, जिसमें प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति के मनोहारी वातावरण का चित्रण किया है, वर्णन किया है। ये हमारा वह प्रसंग। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। व्याख्या की बात करें, देखिए प्यारे बच्चों कि फैली खेतों में दूर तलक, ये तलक शब्द को अगर लहर का अर्थ तक होता है, दूर तक, लेकिन क्या होता है, छंद रचना होती है, शब्द रचना होती है। सुंदर रचना करने के लिए उसका लहजा बदला जाता है। दूर तलक, दूर तक, सीधी सी बात है। फैली का मतलब फैला हुआ है, क्या, खेतों में, खेतों में। दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली। मैं आपको बता दूं क्या फैली हुई, थोड़ा सा आपको परेशान ना करो। सीधी बात ये कि पूरा जो वक्तव्य तुम्हारे सामने है, इसमें क्या है कि जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है सुबह सुबह, वो दूर तलक किरणें फैलती हैं। तो सूर्य की किरणें हैं जो प्रकाश, उसका मनोहारी वातावरण यहाँ पेश किया गया है। तो कहते हैं कि फैले खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें। रवि का मतलब क्या होता है, रवि, रवि का मतलब वही होता है हमारा जो बात कर रहा है रवि प्रकाश, सूर्य क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य की क्या है, किरणें, जिससे लिपटी। अब मखमल, अभी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तो प्रकृति की बात है, यहाँ पे सूर्य की बात है। कैसे, थोड़ा नमक को आगे देखें एक बार। चांदी की सी, और इस सी को ध्यान रखना है, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल रहित रुधिर है रहा झलक, श्यामल 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 भूतल पर झुका हुआ है नग का चिर निर्मल नील फलक। अब पूरा ये पद्य आपने पढ़ लिया, ध्यान से सुने। मैं इसका आपके सामने कर रहा हूँ बारीकी से पूरा का पूरा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए फैली खेतों में, तो खेतों में क्या फैली रहती है, हरियाली। हरियाली में से की जो फसलें हैं, गेहूं जो चना जो भी फैली है हरियाली दूर तक जहां तक नजर जाती है। ये पूरा चित्र किसी ग्रामीण क्षेत्र का, किसी प्रकृति वाली बात करते, ग्रामीण क्षेत्र में कवि वहां खड़े हैं, देख रहे हैं कि दूर तक हरियाली हरियाली फैल रही है। और आप जानते हो कि हरियाली फैली हुई तो हमारी आंखों को उस चित्र को देख के बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो दूर तलक क्या फैली, खेतों में हरियाली फैली, मैदानों में, खेतों में। ठीक है, मखमल की कोमल हरियाली। अच्छा, वो हरियाली कैसी लग रही है, मखमल, मखमल एक कपड़े की क्वालिटी होती है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ठीक है, और आजकल आप देखते हैं कि कुछ महिलाएं मखमल के कपड़े का जैसे ब्लाउज पहनती हैं या कुछ और वस्त्र पहनती है, कपड़ा जैसे सूट वगैरह जो भी है वो सॉफ्ट होता है। और कलर जैसे मोर की गर्दन नीली होती है, ऐसा कलर होता है, रेड कलर होता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है। तो मखमल एक बहुत सॉफ्ट मुलायम कपड़ा होता है, उसको मखमल कहा जाता है। तो मखमल कपड़े के शरीर को सुकून देता है। मखमल की कोमल, कोमल का मतलब बहुत ही ज्यादा नाजुक, हरियाली का मतलब हरियाली, जो हरियाली कैसी है, उपमा देते इसको कि वो मखमल की तरह कोमल है, इतनी ज्यादा अच्छी हरियाली। ठीक है, चलिए
लिपटी जिससे रवि की किरणें, लिपटी का मतलब उस पे कौन, जो हरियाली है वो हरियाली तो खेतों में लहरा रही है, ठीक है, बड़े हरे भरे गेहूं के सरसों के चने खेत है, वो हरियाली लहरा कैसे लगी है, मखमल के जैसे सुंदर लग रही है। अब वो जो फसल है उस फसल पे लिपटी हुई है कौन, लिपटी जिससे रवि की किरणें, वो जो पौधा है हरा भरा पौधा है उस पौधे पर सूर्य की किरणें, अर्थात सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूसरी जो बेल होती है उस पर लिपट जाती है, ऐसे उस पौधे पर सूर्य की किरणें लिपटी हुई नजर आ रही है। ठीक है, चलिए रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और ऐसा लग रहा है जैसे जो पौधा तो हरा ये पौधा है, इस पर सूर्य किरणें पड़ रही, तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ लिपटी भी है, बड़ा आनंदमय है। और अब जो पौधा है चांदी की सी उजली जाली, अर्थात पौधा तो हरा ही है लेकिन उस पे जो सूर्य के प्रकाश किरणें गिर रही हैं वो कैसी है, चमक वाली है, सफेद सफेद दिख रही, चांदी की जैसी, ऐसा लग रहा है कि चांदी की जैसी उजली यानी कि पवित्र और सुंदर दिखने वाली जाली किसी ने लगा दी हो चारों तरफ। ठीक है, इतना ज्यादा शाइनिंग कर रही, चमक रही, कौन, वो पौधा। तिनकों के हरे हरे तन पे, ये जो सूर्य की जाली है, सूर्य का कवर है, जो जाली किस पे लिपटी है, पौधे पर, तो पौधे पे जो जाली की तरह सूर्य किरणें लिपटी हुई वो कैसी लग रही हैं, ऐसा लगता है जैसे तिनका, तिनका क्या होता है, जो पौधा है उस पौधे की टहनियां है, जो तिनका है उस तिनके पर क्या है, हरे हरे। अब देखो मैं आपको बता दूं कि हरे हरे का मतलब होता है कि हरा, जो पौधा वो हरा है, उसकी टहनियां भी कैसी हरी हरी है, लेकिन दो शब्द समान आ रहे हैं, उच्चारण समान है, अर्थ भी समान रहेगा, क्या रहेगा, हरी हरी बोले तो हरे हरे पत्ते। यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, दो शब्द बराबर हो, उच्चारण एक जैसा हो, अर्थ एक जैसा हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए हरे हरे तन पर, तन का मतलब शरीर, तो जो पौधा होता है, मान लीजिए आप कोई भी इस तरह से पौधा हम मान लेते हैं, तो ये जो पौधा है इसके जो टहनियां हैं, इस टहनियों पे क्या है, सूर्य की किरणें लिपटी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि चांदी की तरह एक जाली के रूप में लिपटी हुई है, और इसका जो ये तना है, टहनिया है, उसका जो हरा हरा ये तन है, उसकी बात करें तो उस तन पर, शरीर पर क्या है, सूर्य किरणें चांदी की तरह लिपटी हुई है। हिल हरित रुधिर है रहा झलक, हिल का मतलब हिलना, हरित का मतलब हरित हरा, और आप साइंस पढ़ते हुए जानते हैं कि हरित लवक होता है, ये पौधों में पाया जाता है। हरित वर्ण की बात करते हैं, जितने पौधे होते हैं वो चाहे धूप हो, आंधी हो, बारिश हो या बर्फबारी हो, कुछ भी हो, पौधों के अंदर जैसे हमारे शरीर में खून रहता है, खून का रंग लाल होता है, उसी प्रकार से पौधों में भी खून जैसा ही होता है, लेकिन उस चीज को क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। वो हरित लवक की वजह से पौधे हरे नजर आते हैं, और जब उस हरित लवक को सूर्य का प्रकाश और पानी प्राप्त नहीं होता है, पौधा सूख जाता है, उसमें हरित लवक समाप्त हो जाता है, पौधा सूख के बिल्कुल एक खूंट या फिर फूट बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हरित लवक क्या होगा, उस पौधे का रुधिर हो गया, वो हरापन उस पौधे का रुधिर है, हरित रुधिर है रहा झलक, उस पौधे का जो हरित लवक है, हरापन का गुण है, वो उसका खून है, उसका रक्त है, रुधिर है, और वो उस पौधे से झलक रहा, दिखाई दे रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल का मतलब श्याम रंग का, काले काले रंग का। ये बोर्ड तो फिर ग्रीन है, लगभग बोर्ड कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, तो श्याम पर श्यामल, श्यामल मतलब काला, भू का मतलब भूमि, जमीन, धरती, तल, तल का मतलब ये धरती का स्तर, पर उसके ऊपर झुका हुआ। आपने कभी देखा क्षितिज एक शब्द होता है, जैसे मान लीजिए ये धरती है और इस धरती पर मैंने क्या बना दिया, ये आकाश बना दी, इस तरह से ये आकाश बना, ठीक है। तो आकाश पूरा ऐसे कैसे ही है, लेकिन आप अपने छत पे खड़े होकर देखें या खुले स्थान पे खड़े होकर देखें, खेत में खड़े होकर देखना, आकाश को ही देखना, तो ऐसा लगता है कि आप जहाँ खड़े वहां तो आकाश है, बिल्कुल ऊंचाई पे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा दूर जहाँ पे आपकी नजर जा रही है, आपको लगता है कि वह आकाश धरती से मिला हुआ नजर आ रहा है। इस मिलन बिंदु को क्षितिज कहते हैं, आपने सुना होगा ना क्षितिज, इस तरह से आपने पढ़ा होगा क्षितिज, और मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यही हमारी पुस्तक का नाम है, हमारी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, क्षितिज नाम है, जिसमें से ये कविता लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्षितिज का मतलब क्या होता है कि आकाश और धरती का मिलन बिंदु जो हमें दिखता है, जबकि है नहीं, आप यहाँ खड़े हैं, आपको यहाँ वाला आकाश धरती से टच करता हुआ लग रहा है, आप यहाँ जाइए जहाँ लगता है, यह जाएंगे तो आपका ये बिंदु आपको वहां दिखेगा, वहां जाएंगे तो आगे दिखेगा, इसका मतलब ये है एक प्रकाश का परावर्तन के कारण से हो रहा है, लेकिन जो आकाश है पृथ्वी पे झुका हुआ है, ऐसा इसमें लग रहा है।
कि श्याम रंग वाली जो भूमि है उस पे क्या है कि श्यामल भूतल पर, कि देखिए धरती पे छाया जाती है बादलों की, तो जो श्याम वर्ण की भूमि है उसके ऊपर क्या है, कौन झुका हुआ है, तल पर झुका हुआ है। नभ का चिर, नभ का मतलब क्या होता है, ये देखो वैसे है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नभ का चिर, नभ कौन होता है, आकाश, नभ से बोलते हैं नभ एक आकाश, तो धरती पर कौन झुका हुआ है, आकाश झुका हुआ है, ठीक है, देखा आपने। तो नभ जो झुका हुआ है का चिर का मतलब होता है स्थायी, परमानेंटली स्थायी। निर्मल का मतलब इसमें कोई मल ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा। तो साफ सुथरा जो आसमान है वो धरती के एक श्याम वर्ण वाले भाग पे झुका हुआ है। अच्छा श्याम वर्ण में क्यों पता है, श्याम वर्ण धरती, देखो पूरी धरती खाली है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धरती पे पेड़ पौधे हरियाली है उसको श्याम वर्ण कह दिया, ये ताकि नजर ना लगे, श्याम वर्ण बोल दे बहुत अच्छी हरियाली है। तो धरती पे जहां जहां फसलें खेतों में लहरा रही हैं उन फसलों को बोला गया है कि श्याम वर्ण जो धरती है उस पर सुंदर स्वच्छ निर्मल, मतलब जिसके मन में कोई मल नहीं हो, कोई गंदगी नहीं हो, ऐसा कौन, आकाश धरती पे झुका हुआ है। तो आकाश धरती पे झुका हुआ है वो देखिए, नभ का चिर निर्मल नील फलक, नील का मतलब नीला और फलक का मतलब होता है पटल। पटल मतलब धरती की बात करेंगे। एक ध्यान रखना, बहुत बारीकी की बात बता रहा हूं आपको कि ये जो फलक होता है, इस फलक को देखना कैसा लिख रखा है, इस फलक के अगर मैं इसे फेंक के नीचे बिंदी लगा दूं और कह के नीचे बिंदी लगा दूं तो ये उर्दू भाषा का फलक हो जाएगा, जिसका मतलब होता है फलक, आकाश ही हो जाता है, फलक तक जाना, साथ मेरे फलक तक चल, गाना सुना आपने। बात करते हैं कि फलक को, ये हिंदी का फलक है जिसका अर्थ पटल, ये धरती का स्तर की बात करें तो देखो बेटा थोड़े से बिंदी लगाते हैं अद्भुत हो जाता है। अगर हम फेंके से नुक्ता लगा दो ना ऐसे ही, मैंने कहते ये कर दिया, ठीक है, तो ये फलक क्या हो गया, आसमान किनारे की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, ये फलक हिंदी भाषा का है। इसका मतलब है कि जो आकाश का झुकाव हो पृथ्वी के पटल पर है, पृथ्वी की भूमि स्तर पर है, इस कारण से जो आकाश है वो भी पृथ्वी की सुंदरता पर क्या है, मोहित हो गया है। यही कारण है कि पृथ्वी पर आकाश झुक रहा है, उस पर मोहित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना है, ये कविता प्रकृति को लेकर है, खेतों को लेकर, हरियाली को लेकर है। किस शब्द का क्या अर्थ होगा, क्या मतलब होगा, मैंने पूरा समझा दिया है। शॉर्ट में फिर बता दूं कि खेतों में दूर तलक जो हरियाली लहराती हुई और हिलोल खाती हुई नजर आ रही है, वो हरियाली मखमल की तरह सुंदर सुकून देने वाली है। और उसके ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो लिपटी हुई नजर आती हैं, और किरणें ऐसे लगती हैं जैसे उसके हरे हरे तन पर चांदी की किसी ने जाली पहना दी हो, और उसके जो हरे हरे तिनके होते हैं वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और ये जो पौधा है वो ऐसा लग रहा है कि इसमें हरे रंग का रुधिर बह रहा है, और इस पूरी श्याम वर्ण वाली जमीन या धरती पर जहाँ खेती लहराती है वहां पे सूर्य आकाश जो है वो अपनी छाया करता हुआ उसके ऊपर झुका हुआ है, उस पर मोहित हो रखा है। तो प्यारे बच्चे ये इस कविता के पहले पद का अर्थ, प्रसंग, व्याख्या मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसमें आपको गुणोक्ति प्रकाश अलंकार मिलेगा, ठीक है, और उपमा रूपक अलंकार मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ये आपको नीचे लिखना है, ठीक है। फिर अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है और पढ़ाई जरूर करना, ठीक है, ओके, धन्यवाद।